हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज गणतंत्र दिवस पे आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि हमने वॉइस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको बेसिक बताया था कि वॉइस के अंदर जब हम उसको चेंज करेंगे तो बेसिक रूप से कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक बार क्या होता है कि वॉइस को तो चेंज करना हमें आ जाता है, लेकिन वॉइस कोई एक सिंपल पार्ट टेंस का ही नहीं है। वॉइस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट भी आते हैं, कुछ सिस वर्ड्स भी आते हैं, बहुत सी वॉइस के अंदर डिफिकल्ट चीजें हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे उनको चलेंगे। ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनाते हुए मैं 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक की वीडियो डालूंगा। और उसके अंदर आज हम आपको डबल ऑब्जेक्ट वाली वॉइस आती है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाली वॉइस कैसे आती है उनको अच्छी बारीकी से समझेंगे। इस प्रकार फिर अगला स्टेप लेंगे वॉइस का। ऐसे 3-4 स्टेप्स में वॉइस कंप्लीट करवाएंगे। तो अगला हमारा जो ये है आज की जो वीडियो है, ये वीडियो जब हमने टेंस वाली वीडियो का बेसिक आपको बता दिया है, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो डबल ऑब्जेक्ट वाली वॉइस का है। डबल ऑब्जेक्ट की वॉइस का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा एक होता है सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब होती है, और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे? तो इसमें बिल्कुल इजी सेंटेंस होते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक सेंटेंस को ऐसे 2 4 5 एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो कैसे डायरेक्ट होता है, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। एक तो इसमें से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, और एक मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लिविंग थिंग वाला मिलता है। ठीक है, जो लिविंग होते हैं उनके लिए है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग के लिए होते हैं। ये बात आप ध्यान रख ले भैया। ठीक है, फिर दूसरी बात, हमारा जो पैसिव जब हम पैसिव बनाएं तो हमें जो ऑब्जेक्ट आगे लेना है, कोशिश रहे कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ना लें। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस करना है, हमें उसको ही थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है, तो फिर आप डायरेक्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर इनडायरेक्ट को ही आगे लेके बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा सी गेव मी आ बुक। मैंने सेंटेंस लिखा, सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके बनाएंगे, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो पहला पैसिव हमारा है, फर्स्ट पैसिव है हमारा, मी को आगे लेंगे तो मी का केस बदल जाएगा। मी अब ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अब ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। अब यहां पे हो गया आई। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने आपको बताया था कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोज या वर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जब वॉइस बताई थी तो बी की फॉर्म के साथ के अनुसार हमें पहले इसको थर्ड बनाने से पहले बी की फॉर्म लगानी जरूरी है, मैंने आपको बताया था। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म वोज या वर है। तो आई के अनुसार क्या लगेगी, आई जो है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर, जो प्रेजेंट टेंस है इसके अंदर ये प्लूरल होती है, लेकिन अदर टेंस में ये सिंगुलर होती है। तो हमें ये पता चला कि गेव जो वर्ब है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो यहां पे सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगी, वोज। आई वोज। जिस वर्ब के अंत में एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी होगा। यहां पे आई वोज हो गया, आई वोज गिव, आई वोज, और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म गिवन। ठीक है, तो हमारा मैटर क्या हुआ, पहले तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद में हमने बी की कोई फॉर्म लगाई, बी फॉर्म, प्लस में हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्लस में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, प्लस में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, गिव, गिवन, अ बुक, और उसके बाद में गिवन ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक बाय लगा के सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हर। हाँ, लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तब क्या होता है वो देखिए। जैसे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, अब बुक, वही बात है, वो जाएगा, सिंगुलर है बुक, गिवन थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। यहां पे फिर से
गिवन के बाद में हमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू या फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखना, जब आप डायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस कर रहे हो, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लिखते हो तो उससे पहले टू या फोर लिखना पड़ेगा। तो गिवन, गिव जो वर्ब है उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। गिवन टू मी का मी रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में, गिवन टू मी बाय हर। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये दो तरीके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में प्लस में बाय और प्लस में ये सब्जेक्ट जो है वो। ये आपका मेथड है, दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं। एक सेंटेंस और हम आपको देते हैं ताकि आपकी जो मतलब कि समझ अच्छे से समझ में आ जाए, आपको डिफिकल्टी है वो सारी निकल जाए आपकी जो इस मैटर से रिलेटेड है। तो अगला देखिए, जैसे एक सेंटेंस और देते हैं हम आपको। जैसे कि मैंने दिया एक सेंटेंस और, ही डस्टर हो गया इसका, तो कपड़े से साफ करना पड़ रहा है, लाया था कल। तो दिस देखिए, जिसकी ही बोट मी आ शर्ट, ही बोट मी आ शर्ट, ये पास्ट में ही है। तो अब यहां पे देखिए फिर से पास्ट में आ गया। अगर हम इसको चाहे तो प्रेजेंट में कर सकते हैं कि ही बाइज मी शर्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ही जो है, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हम फिर से वही चीज करेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को आगे लें, तो सबसे पहले हम इसको प्राथमिकता देते हैं। मैंने बताया था आई वॉज बोट a shirt by him। अब हम डायरेक्ट को आगे लेंगे तो क्या करेंगे, a shirt was bought for, इसके साथ for प्रीपोजिशन रहेगा, for me by। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लाइक दिस, ऐसे एक सेंटेंस और दे लेते हैं। दे, जैसे दे से लेते हैं, दे गिव मी अ फोन, उन्होंने मुझे एक फोन दिया। अब यहां पे गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है मैंने, पास्ट का ऑब्जेक्ट नहीं लिया मैंने। अब यहां पे आप फोन से मी से बनाएंगे, मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट को आगे लेना है, तो मी का आई हो गया। अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सॉरी एम या आर, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। अगर यहां पे ही होता तो इज लगाना पड़ता, इज फिफ्थ फॉर्म है। मैंने बताया था कि जब सिंगुलर प्लूरल का चक्कर हो तो इज एम आर में से कोई इज ले लेंगे फिफ्थ फॉर्म का। तो आई एम गिवन, सॉरी आई एम गिवन ए फोन बाय दैट। अगर फोन से कर रहे हो, अ फोन इज, देखो फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है ये, एम और आर प्लूरल में आ गया। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ही आपको पता होगा। ए फोन इज गिवन, ये हमेशा टू प्रीपोजिशन लगी, टू मी बाय दैट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में हम जो वॉइस के जो अगला टॉपिक है जिसके अंदर कोई कैसी वॉइसेस आती हैं या फिर कोई ऐसी वॉइसेस जो आपको डिफिकल्टी दें, तो जैसे इंपेरेटिव टाइप की वॉइसेस भी होती हैं, शट डाउन, ओपन द डोर, ठीक है ना, जैसे और भी कई प्रकार के टाइप्स की प्रीपोजिशंस हैं जिसमें टू प्लस इन्फिनेटिव वाली होती हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रीपोजिशन वॉइसेस हैं, ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।